हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को 100 इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर सामान्य ज्ञान जीके प्रश्न और उत्तर को सॉल्व करेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे, आपको अच्छे प्रश्न मिलेंगे। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। छोटे कंपटीशन हो या बड़े कंपटीशन, कहीं पर भी आने की संभावना है। वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग को मिलेंगे और भी क्वालिटीपूर्ण प्रश्न आगे चल करके मिलेंगे। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर राज्य है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रतिभा देवी पाटिल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, जिसका स्थान है मेरियाना ट्रेंच, जो है कि ये गर्त है, यहाँ पर सबसे गहरा है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? इसे जापान को कहा जाता है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? तो कुत्ता को आदि मानव ने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है जौ। ये गेहूँ दिया है, गेहूँ नहीं है, ये जौ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग यहाँ से ये देख लीजिए। ये मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल जौ। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ये अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल की अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने 2 दिन बाद, यानी 11 जो है कि 1946 में जो है कि अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे।
11 नवंबर 1946 को ये जो है कि बन गए थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 2012। सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टेपिस। स्टेपिस प्रश्न का सही उत्तर है स्टेपिस। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस आँख का जो है कि रंग का निर्धारण करता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? उपयोगिता का सर्जन होता है। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी। 1 रुपये का सिक्का किसके द्वारा जारी किया था? किसने जारी किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर राजस्थान में है। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे आप लोग को किस टाइप की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है कि बताइए। अगली वीडियो किस टाइप की चाहिए आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत की सबसे लंबी नदी है तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध है। ये हीराकुंड है, होराकुंड नहीं है। ये उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला कौन है? कमलजीत संधू। कौन है? कमलजीत संधू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। कौन है? बछेंद्री पाल। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? 1913 में, पुस्तक गीतांजलि के लिए। भारत खंड भारत का क्या है? भारत का दूसरा नाम है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है? किशन कन्हैया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन है? सत्यजीत राय। केंद्र सरकार में प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ये पंजाब की रहने वाली थी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान में होता है। पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के हैं। भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है?
केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगर धान का कटोरा पूछेगा तो छत्तीसगढ़। भारत का नाम हिंदुस्तान किन लोगों ने रखा था? तो मुगलों ने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा। भारत की राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? जलेबी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? ये कवरत्ती राजधानी है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत में टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो मृतकों के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो ये 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। 1950 में नहीं किया गया था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1951 में। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में था। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसरो के हेडक्वार्टर्स बंगलौर में है। संसद में कौन से 2 हाउसेज होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि रामायण के लेखक थे और तुलसीदास रामचरितमानस के। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। भारत में कितने राज्य और कितनी केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में आगरा का ताजमहल स्थित है। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली सबसे पुरानी या प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी, हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। भारत हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इस तरह से आप लोग का 100 प्रश्न पूरा हुआ। आप लोग वीडियो देखें और इसे जो है कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
धन्यवाद।